हकीकत तो यह है कि मुजान जब अपनी माँ के पेट में था तभी उसका दिल कई बार धड़कना बंद कर चुका था और वो बस ठीक ही नहीं हो रहा था बल्कि उसे सुपर ह्यूमन एबिलिटी भी मिल चुकी थी। लेकिन इस पावर के साथ आई दो सबसे भयानक कर्स। で永遠に変わらないこと。 तो डीमन स्लेयर यूनिवर्स में एक नाम सुनते ही सभी हंसते और डीमन के अंदर खौफ पैदा हो जाता है और वह नाम है मुजान किबुत्सुजी द डीमन किंग, दुनिया का सबसे पहला डीमन और सभी डीमंस का क्रिएटर। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि मुजान इतना ज्यादा पावरफुल और मोस्ट इमोर्टल है, वो आखिरकार डीमन बना तो बना कैसे और उसके पास ये कर्स पावर्स आई कहाँ से? तो वेलकम टू RA47 फैक्ट्स। तो आज की इस वीडियो में हम टाइम में पीछे जाएंगे और कवर करेंगे डीमन किंग मुजान का सबसे डार्क और छुपा हुआ पास्ट। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना क्योंकि इसका ओरिजिन उतना ही ट्रेजिक है जितना की टेरिफाइंग। तो डीमन स्लेयर की कहानी की शुरुआत होती है आज से लगभग हजारों साल पहले जापान के यहाँ पीरियड्स के टाइम। मुजान किबुत्सुजी हमेशा से क्रूर और ताकतवर डीमन नहीं था। अपने ह्यूमन देश में वह एक नोबल फैमिली से था, लेकिन मुजान पैदाइशी एक बहुत ही ज्यादा कमजोर और बीमार इंसान था। हकीकत तो यह है कि मुजान जब अपनी माँ के पेट में था तभी उसका दिल कई बार धड़कना बंद कर चुका था और जब वह पैदा हुआ तो उसकी सांसें भी नहीं चल रही थी, जिसके बाद उसे मारा हुआ समझा गया। तभी मुजान ने रोना शुरू कर दिया। मुजान की जिंदगी की शुरुआत से ही मौत का साया उसके पीछे पड़ा हुआ था। उस वक्त उसको एक ऐसी बीमारी थी जिसका कोई भी इलाज नहीं था और काफी सारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स ने भी कह दिया था कि मुजान 20 साल की उम्र भी पूरी नहीं कर पाएगा। और यहाँ पर एक चीज गौर करने वाली बात है कि मुजान मौत से बहुत ही ज्यादा डरता था, उसे किसी भी कीमत पर जिंदा रहना था। तभी उसकी लाइफ में एक काइंड हार्ट और मिस्टीरियस डॉक्टर आता है और वह डॉक्टर मुजान को बचाने की पूरी जिम्मेदारी उठाता है। उसने मुजान के लिए एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल और एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन बनाई और इस मेडिसिन का सबसे मेन इंग्रेडिएंट एक बहुत ही ज्यादा रेयर फूल था, द ब्लू स्पाइडर लिली। वह डॉक्टर उस दवाई को लगातार मुजान को दे रहा था उस उम्मीद में कि वो किसी भी तरह बच जाए, लेकिन यहाँ पर मुजान के अंदर बिल्कुल भी पेशेंस नहीं था। मुजान का यह ट्रीटमेंट काफी ज्यादा लंबा चल रहा था और मुजान को लग रहा था कि यह दवाई कोई भी असर नहीं कर रहा है, बल्कि उसके बजाय तो उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो रही है। अपनी बीमारी, दर्द और मौत के डर से फ्रस्ट्रेट होकर गुस्से में आकर मुजान ने एक बहुत ही ज्यादा बड़ा और भयानक फैसला किया। उसने सोचा कि यह डॉक्टर फ्रॉड है और उसे बेवकूफ बना रहा है, जिसके बाद मुजान जाकर एक वेपन उठाया और उस काइंड डॉक्टर को बेरहमी से मार डाला और यहाँ पर मुजान ने अपने शिविर का ही खून कर दिया। डॉक्टर के मरने के कुछ ही देर बाद मुजान को अपनी बॉडी में कुछ अजीब सा फील हुआ। उसकी बीमारी गायब हो चुकी थी और उसका स्ट्रेंथ अचानक से ह्यूमन लिमिट्स को क्रॉस कर चुका था। उसे समझ आ गया था कि डॉक्टर के मेडिसिन सच में काम कर रहा है। वो बस ठीक ही नहीं हो रहा था बल्कि उसे सुपर ह्यूमन एबिलिटी भी मिल चुकी थी। लेकिन इस पावर के साथ आई दो सबसे भयानक कर्स, जिसमें सबसे पहला कर्स है सनलाइट। जैसे ही मुजान ठीक हुआ और वह दिन की रोशनी में कदम रखा उसकी स्किन जलने लगी और तब जाकर मुजान को यह पता चला कि सूरज की रोशनी अब उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी है। और दूसरा मुजान का सबसे बड़ा कर्स है और वह है भूख। उसके अंदर एक ऐसी भूख पैदा हो गई जो किसी भी नॉर्मल खाने से नहीं मिल सकती थी। उसे ह्यूमन फ्लेश यानी इंसानों का मांस खाने की तलब होने लगी। उस दिन के बाद से ह्यूमन मुजान हमेशा के लिए मर गया और जन्म हुआ दुनिया के सबसे पहले डीमन का, द डीमन किंग मुजान किबुत्सुजी। मुजान ऑलमोस्ट इमोर्टल तो बन गया, लेकिन सूरज की रोशनी में वो बाहर नहीं निकल पाने की वजह से उसकी आजादी छीन गई। जिसके बाद मुजान को किसी तरह से पता चला कि उसे कम्प्लीटली इमोर्टल बनने के लिए उस मेडिसिन की फॉर्मूला को पूरा करना होगा और अपनी इसी सनलाइट के वीकनेस को ठीक करने के इलाज ढूंढने के लिए मुजान ने उस मरे हुए डॉक्टर के सारे नोट्स और मेडिकल रिकॉर्ड छान मारे। उन्हीं नोट्स को पढ़ने के बाद मुजान को यह पता चला कि उसके ट्रीटमेंट के एक फाइनल फेज में एक एक्सपेरिमेंटल उसे एक औषधि दी जा रही थी, जिसके मेन इंग्रेडिएंट में ब्लू स्पाइडर लिली का इस्तेमाल किया गया था। डॉक्टर ने अपने नोट में ये तो लिख दिया था कि दवाई में ब्लू स्पाइडर लिली का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन उसने ये कहीं पर भी नहीं लिखा था कि वह फूल उगता कहाँ पर है या फिर उसे ढूंढे कैसे। और क्योंकि मुजान ने उस डॉक्टर को मार डाला था तो मुजान को यह बात कभी भी पता ही नहीं चला और इसलिए मुजान इसे पता करने के लिए कि वो फूल कहाँ मिलता है उसने काफी सारे डीमंस बनाए और पिछले हजारों साल से मुजान और उसके बनाए हुए डीमंस सिर्फ दो ही चीज ढूंढ रहे थे, पहला द ब्लू स्पाइडर लिली एंड सेकेंड एक ऐसा डीमन जो कि सूरज की रोशनी को कॉन्कर कर सके। जिसमें से मुजान को एक चीज तो नहीं मिला लेकिन दूसरी चीज मिल गई जो की थी नेजुको, जो की पहली ऐसी डीमन थी जिसने सनलाइट को कॉन्कर कर लिया था। और मुजान इसे पाने के लिए जैसे ही कगाया के टेम्पल पर गया उसके बाद से इन्फिनिटी कैसल आर्क स्टार्ट हो गई। तो अगर तुम्हें इन्फिनिटी कैसल आर्क के फर्स्ट पार्ट देखने के बाद उसके आगे के पार्ट में क्या हुआ ये जानना है तो मैंने एक सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें मैं तुम्हें इन्फिनिटी कैसल आर्क के बाद के पूरे मांगा को एक्सप्लेन करूंगा और इसका एपिसोड ऑलरेडी आ चुका है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तुम चाहो तो उसे वॉच कर सकते हो। बाकी यही थी मुजान की डीमन बनने की कहानी। तो अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।